आप मुझे बताएं 200 रुपया हो गया है डॉलर। आप मुझे बताएं 200 रुपया हो गया डॉलर और आप पूछिए मईशत का हालत है। मैं आपको कहता हूं मईशत कोलैप्स नहीं कर रहा है, इट हैज कोलैप्स। तो क्या हम, मेरे ख्याल में हम लोग समझते नहीं है कि किस किस्म की सिचुएशन हम इस वक्त फेस कर रहे हैं। वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों पर। पाकिस्तान जाए भाड़ में, चाहे 8 टुकड़े हों या 20 टुकड़े हो। अब मुझे ये लफ्ज इस्तेमाल करने की इजाजत दीजिए कि पाकिस्तान 6 अरब डॉलर के लिए जलीलो ख्वार हो रहा है। चाइना के साथ भारत के सरहदी तनाजे भी हैं, लेकिन इसके बावजूद चाइना जो है वो भारत की मंडी है और भारत की जो चीजें हैं वो चाइना, दोनों की जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो दे आर गोइंग वेरी वेल और उसमें कोई फर्क नहीं आ रहा। वहां पे सरहदों के ऊपर फौजी एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, मुक्का मुक्की हो रहे हैं, गोलियां भी चल रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। लेकिन इसका मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी जैसे वजीर आजम, जिसको सारे लोग बुरा भला कहते हैं, लेकिन कम से कम जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है, जो फॉरेन पॉलिसी मेजर्स हैं और उनके दोस्तों लोगों के साथ, दूसरे मुल्कों के साथ जो दोस्ताना रवैये हैं, फखर उसको तो देखा जाना चाहिए ना। कम से कम उसके तो हम, वो कोई नारे तो नहीं मारता कि मैं अमेरिका के खिलाफ हूं, मैं रूस के हक में हूं, मैं चीन के। मैं कहता हूं कि इमरान खान साहब ने उस दिन एबटाबाद जलसे में कहा कि जी नरेंद्र मोदी जी को कि उसकी जुर्रत नहीं थी मेरी हुकूमत में कि वो मेरे फौज के खिलाफ, हालांकि ना उसने कभी हमारे फौज के खिलाफ कोई ऐसी बात की, न इमरान खान का कभी नाम लिया और ना कोई और। वो अपनी पॉलिसी लेके और वो उसको आगे लेके जा रहे हैं। सर अमेरिका के साथ ताल्लुकात, सर अरब दुनिया के साथ उनके ताल्लुकात किस लेवल पे हैं बहुत। और देखें, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब ये देखें, ये कह रहे हैं ना कि उसमें मोदी ने, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कभी पाकिस्तान की फौज के खिलाफ उस तरह से बात भी नहीं की। और कैन यू बिलीव कि जो पिछला दौरे हुकूमत था इमरान खान से पहले, पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी, उसके अंदर दोनों तरफ की फौजों के जो मुतलका इदारे हैं उन्होंने आपस में वो बैकडोर डिप्लोमेसी भी शुरू की थी। और जब इसके ऊपर बड़ा रौला पड़ा कि ये पाकिस्तानी फौज और भारत की फौज के जो इदारे हैं, फौजी इदारे, वो आपस में डिप्लोमेसी कर रहे हैं और चीजें, और सियासी हुकूमतों को पता नहीं है, तो उस वक्त एक हमारे जो साबिक आर्मी इसके आईएसआई चीफ हैं, उन्होंने ये कहा था कि ये नवाज शरीफ के दौर में सियासी हुकूमत की रजामंदी से बैकडोर डिप्लोमेसी शुरू की गई थी। नमस्कार, जय हिंद। डेली खबर स्पेशल आप सभी का स्वागत करता है अपने इस प्रोग्राम क्या कहता है पाकिस्तान में। आज की खबर पाकिस्तानी मीडिया में पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस को लेकर है, जिसको लेकर आए दिन से आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे खबर सुने होंगे जिसमें कि आपको ये बताया गया होगा कि पाकिस्तान की माली स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है कि वो कंगाली की कगार पर पहुंच चुका है। समझ लें कि आप वेंटिलेटर पे पाकिस्तान पहुंच चुका है, या तो अब वो बच सकता है अगर वो कोशिश करे अपनी जो उनकी गलत पॉलिसी रही है आज तक की पाकिस्तान की, अगर वो उससे हट के अपने देश के ओर लगे उनका दिमाग, जिस प्रकार से भारत या अन्य दूसरे देश कर रहे हैं, तभी उनका कुछ भी उत्थान हो सकता है। अगर वो ये काम नहीं करते हैं तो आप सीधा मान लीजिए श्रीलंका की जो स्थिति हुई है, आने वाले समय में वो हो सकता है। पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी बर्बाद हो चुकी है। आपने अभी पाकिस्तानी रिपोर्टर्स को भी सुना कि भारत से अगर आप कुछ खरीद लेते हैं तो इसमें आपके लिए कोई छोटा बड़ा और आपका ये नहीं होगा, क्योंकि आपको जो चीज़ इंपोर्ट करते हैं बाहर से, उसको लाने का खर्चा उतना पड़ जाता है जितने में भारत से आपके पास उससे ज़्यादा सामान आ जाएगा, उससे 1.5 गुना सामान ज़्यादा आ जाएगा भारत से, और तुरंत के तुरंत मिल जाएगा। फ्रेश समझे, वो तुरंत मिल जाएगा। चाहे आप सब्जी ले, दाल ले, चावल ले, चाहे और कुछ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ले लें, उसी के प्रकार के वो भारत के संबंध में ये बात करते हैं कि भारत का एक्सपोर्ट, आईटी एक्सपोर्ट भी इतना बड़ा हो चुका है। भारत के पास तो बहुत सारी चीज़ एक्सपोर्ट करने के लिए है, फार्मेसी है, उसके बाद से टेक्सटाइल्स हो गए, बहुत सारे ऐसे कुछ है जिसके कारण उनकी फॉरेन एक्सपोर्ट तो पिछले साल 600 बिलियन डॉलर्स की होगी, जो अब सोच रहे हैं कि 1 ट्रिलियन डॉलर पे जाए। हमारे पास क्या बचा है? क्या हम आलू टमाटर पे भी अभी चल रहे हैं कि आलू टमाटर गाजर मूली हम बेचे दूसरों को? तो इससे देश की तरक्की नहीं हो सकती है। ये देश के लोगों के लिए होना चाहिए, खाने के लिए। आपने जो फसल बोया था उसके कारण आज आपको ये स्थिति झेलनी पड़ रही है।
अगर आपको बात ही करनी है तो इमरान खान ने जो बात बंद कर दिया था उसमें भारत को कोई घाटा नहीं, भारत का बेनिफिट हुआ क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं, उनको कुछ करना नहीं पड़ा और वो आप ही बर्बाद होते चले गए। तो भारत तो कभी भी नहीं चाहेगा कि आप उनसे बात करें, नहीं कीजिए। मगर अगर बात ही करनी है, चाहे वो कश्मीर मुद्दा हो चाहे ट्रेड हो, आपको बात करनी पड़ेगी। जब तक आप बात नहीं करेंगे तो वो हल नहीं होगा। और ट्रेड जल्द से जल्द बहाल होना चाहिए दो मुल्कों के बीच में, ताकि जो लोकल जो सिटीजन्स को प्रॉब्लम हो रही है तत्कालिक उन्हें वो राहत मिले। जो चीज़ के लिए आपको पता होगा पाकिस्तान में 200-150 रुपये बिक रही है पाकिस्तानी रुपये में किलो, अगर वो भारत से जाता है तो फिर इंडियन रुपीज़ में जो 25-30 रुपये सामान मिलते हैं तो उनको पाकिस्तानी रुपीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 रुपये के करीब में पे करना पड़ेगा। मतलब समझ लीजिए लगभग 1/3 पे आ जाएगा, उनके लिए भी बेनिफिट है। तो इसी कारण को लेकर सभी वो डिस्कशंस कर रहे हैं अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को लेकर। तो ज़्यादा बात ना करते हुए आइए आगे इन्हीं को सुनते हैं, इन्होंने और क्या कुछ कहा है इसी विषय पे। अगर आपको ये खबर पसंद आया और इसी प्रकार का खबर देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज चैनल डेली खबर स्पेशल को और जुड़े रहिए हमसे। धन्यवाद। और इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि ये फौजी इदारे ज्यादा बेहतर और स्ट्रैटेजिकली एक दूसरे को समझते हैं, क्योंकि लड़ना भी इन्होंने है और इन्हीं की रजामंदी और इन्हीं की तजावीज के ऊपर दोनों मुल्कों के दरमियान अमन आना है। अगर नरेंद्र मोदी जैसे और वजीर आजम नवाज शरीफ जिसके ऊपर इतनी आप उंगलियां उठाते हैं और शायद खाकान अब्बासी के ऊपर भी उनके वफादार साथी होने पे उंगलियां उठाते हैं, तो कम से कम दोनों मुल्कों के दरमियान कोई अफामो तफहीम की और कश्मीर सोल्यूशन के ऊपर कोई बात तो हो रही थी ना। बिल्कुल। लेकिन वजीर आजम, साबिक वजीर आजम इमरान खान ने जिस तरह के ललकारे मारे हैं पड़ोसियों को और दूसरों को, बहादुरी ये नहीं होती कि आप दूसरों के गिरेबान को पड़ जाएं, या ये भी बहादुरी नहीं होती कि आप गालियां दें या किसी को बुरा भला इतना कहें कि जब आपके सर जेब में पैसा नहीं होता तो कोई आपको सर अपने घर में कोई मुंह नहीं लगाता। ये एक बात है सर, हम इसको माने या ना माने, लेकिन ये शायद हमारे कुदरत का कानून ऐसा हमने कुदरत का कानून नहीं, देखें मेरी हमने बनाया हुआ है। देखें ये समाजी कहते हैं ना सोशल एलीट या इकोनॉमिक एलीट, ये रूल उन्होंने ही करना है। आप कहते हैं हम यूं कर देंगे, हम वो कर देंगे, उसके बाद कहते हैं खुदा के लिए $1 अरब दे दें, खुदा के लिए $1 अरब दे दें, कशकोल लेके फिर रहे हैं। अब पहली हुकूमत भी फिर रही थी, उससे पहले भी ऐसी सूरत हाल थी। और देखें अगर आप कहते हैं मैंने कशकोल तोड़ दिया और ये गैरत और ये और मुझे मांगना पड़ा तो मैं खुदकुशी कर लूंगा, तो फिर मोहतरम इमरान खान साहब को 1000 दफा तो खुदकुशी कर ले। कोई भी सोच तो आपकी है ही नहीं, इस नेशनलिज्म का फुकदान है। आपने कभी सोचा ही नहीं कि पाकिस्तान को तरक्की किस तरह देनी है। जो ट्रेड मिनिस्टर इंडिया में भेजा गया बहुत अच्छी खबर है, मैं कहता हूं एब्सोल्युटली आई रिकमेंड। बल्कि मैं कहूंगा डायलॉग शुरू करें बायलैटरल, और कश्मीर पे भी डायलॉग करें। आपने बिल्कुल, अमेरिका इज रिसीविंग इट वेरी वेल। टोनी बिल्किन ने उनसे बात की है, बायलैटरल टॉक्स यहां भी शुरू होने वाली हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान इज ऑन अ राइट ट्रैक। और ये जो अमर बिल मारूफ और ये बातें छोड़े, ये मजहबी इनकलाब जो आप चाहते हैं, जो आपने ड्रामा शुरू कर रखा है, बल्कि अब तो यहां तक आपके एक मिनिस्टर पीटीआई के ने तो अगले दिन तकरीर करके जो सत्यानाश फेर दिया। उसने कहा ये तो खुदा आपको कह रहा है पीटीआई को, आप पीटीआई ज्वाइन करें। आपको तो खुदा कह रहा है कि आप ये मैंने जिंदगी में जो कुछ किया नौज बिला आपने मजहबी सेक्ट बना लिया है। वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों पर। पाकिस्तान जाए भाड़ में, चाहे 8 टुकड़े हो या 20 टुकड़े हो। इंडिया से अगर बातचीत शुरू हो जाए तो ट्रेड वहां से स्टार्ट हो जाए, तो क्या ये है कुछ आपको नजर आ रहा है इस तरह निकल सकते हैं सिचुएशन? मैं आपको आलिया, जो शहबाज शरीफ साहब के पास सबसे बड़ा कार्ड जो ये है कि ही इज अ फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर। दूसरा इनकी हिस्ट्री है ट्रेड रिलेटेड। दूसरा इनके भारत के साथ रिलेशनशिप पॉजिटिव थे। ये इनके पास कार्ड्स हैं ये, और इनके कार्ड को दुनिया एक्सेप्ट करना चाहती है। आपने देखा होगा ना सिर्फ अमेरिका ने ग्रीन सिग्नल दिया है, चाइना से अच्छी खबरें आई, रशिया तक की अच्छी खबरें आई, भारत से अच्छे सिग्नल आए। मैं ये क्वेश्चन करना चाहूंगा, मेरे यूथ के भाई तो सारे ये कहते हैं कि ये जो बिलावल भुट्टो जा रहे हैं अमेरिका, और जो अमेरिका का एम्बेसडर आ रहा है, ये वही जो हमारे मरासले में लिखा हुआ था कि इमरान निकालो तो सब ठीक है, ये उस ठीक होने का सिलसिला है। हालांकि मैं इससे एग्री नहीं करता, क्योंकि वो मरासले था, 2 नंबर था वो, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि भारत के साथ डायलॉग होना चाहिए। मैं समझता हूं कश्मीर पे भी डायलॉग होना चाहिए। ट्रेड भी शुरू होना चाहिए। हालांकि ट्रेड आपका सिर्फ
आलू टमाटर चावल चीनी से आगे कुछ नहीं है, क्योंकि आपके पास तो चीज बेचने को है ही कुछ नहीं है। आप क्या बेचेंगे वहां? उनके पास तो चलो, उनके पास अद्वियात हैं, आईटी टेक्नोलॉजी है, सब कुछ। आप जरा सोचें भी तो सही बैठ के, आप कौन सी चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप? मेरा आपने आज तक तवज्जो ही नहीं दी। आपने बिजली के सब्सिडी नहीं दी आज तक किसी इंडस्ट्री को। आपने हर चीज इतनी महंगी कर दी। कोई भी सोच तो आपकी है ही नहीं। इस नेशनलिज्म का फुकदान है। आपने कभी सोचा ही नहीं कि पाकिस्तान को तरक्की किस तरह देनी है। जब आप बच्चे छोटे छोटे लौंडे लपाड़े बाहर से ग्रीन कार्ड होल्डर और ब्रिटिश ले आएंगे, वो यही है। वो तो प्रोटोकॉल सारा दिन पुलिस की गाड़ियों के सारे एंजॉय करते हैं। उनको क्या पता है पॉलिसी क्या चीज? उनका तो मसाइल ही नहीं पाकिस्तान के, उनके इश्यूज नहीं है पाकिस्तान के। तो ये चीजें जो आप बता रही हैं तो मस्ट हैं। इनको फौरन से पहले जो ट्रेड मिनिस्टर इंडिया में भेजा गया, बहुत अच्छी खबर है। मैं कहता हूं एब्सोल्युटली आई रिकमेंड, बल्कि मैं कहूंगा डायलॉग शुरू करें बायलैटरल, और कश्मीर पे भी डायलॉग करें। आपने बिल्कुल, अमेरिका इज रिसीविंग इट वेरी वेल। टोनी बिल्किन ने उनसे बात की है। बायलैटरल टॉक्स यहां भी शुरू होने वाली हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान इज ऑन अ राइट ट्रैक। और ये जो अमर बिल मारूफ और ये बातें छोड़े, ये मजहबी इनकलाब जो आप चाहते हैं, जो आपने ड्रामा शुरू कर रखा है, बल्कि अब तो यहां तक आपके एक मिनिस्टर पीटीआई के ने तो अगले दिन तकरीर करके जो सत्यानाश फेर दिया। उसने कहा, ये तो खुदा आपको कह रहा है पीटीआई को, आप पीटीआई ज्वाइन करें। आपको तो खुदा कह रहा है